हर हर महादेव। केदारनाथ गर्भगृह दर्शन क्लोज। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप गर्भगृह में जाके दर्शन कर पाएंगे तो मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आपको वो अपडेट दिखाने वाला हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 4 धाम की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और चारों धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ इस समय हो रही है। यमुनोत्री धाम में भी बहुत भयंकर भीड़ है और फिर केदारनाथ धाम वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो पहले मैं आपको देखिए भीड़ की फ़ोटो दिखाऊंगा जो कि न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और फिर मैं आपको वो न्यूज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए एक बुरी न्यूज़ है, खासकर उन लोगों के लिए जो खास केदारनाथ धाम जा रहे हैं और उनको गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन करने हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। तो चलिए पहले मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ। ये आप भीड़ देखिए, ये गौरीकुंड की भीड़ है। यहाँ लिखा है केदारनाथ के मुख्य पड़ाव इससे गौरीकुंड में उमड़ी भक्तों की भीड़। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जाते तीर्थयात्री, आप देखिए कितनी भयंकर भीड़ है और इससे कहीं ज़्यादा भीड़ आपको ऊपर केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये केदारनाथ धाम का फोटो है। देखिए कितने छोटे छोटे आपको ये लोग दिखाई दे रहे हैं, पैर रखने तक की यहाँ जगह नहीं है। इतना बुरा हाल केदारनाथ धाम में हो रखा है। रजिस्ट्रेशन क्लोज है, उसके बाद भी आप देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है। हालांकि जब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन खुले थे इन लोगों ने सबने रजिस्ट्रेशन किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबकी चेकिंग होती होगी सोनप्रयाग। हालांकि वहाँ लाइन लगती है बट इतनी भयंकर भीड़ में हर तरह की व्यवस्था चरमरा जाती है और फिर लोग सरकार को दोष देते हैं कि भाई सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है। अब इतने लोग एक ही दिन में आ जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होनी है, लेकिन आप देखिए कितनी भयंकर भीड़ केदारनाथ धाम में हो रही है। अब मैं आपको एक बैड न्यूज़ दिखाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जिनको यहाँ गर्भगृह के अंदर जाके पूजा करनी होती है। यहाँ जब अंदर जाते हैं तो ये गर्भगृह है, यहाँ पर शिवलिंग है और यहीं पर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यहाँ देखिए ये न्यूज़, भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध, यात्रियों की संख्या बढ़ने पर लिया गया फैसला। पूरी न्यूज़ में आपको पढ़ के बता देता हूँ। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद दूसरे दिन दोपहर तक 15,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। वहीं यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए बद्री केदार समिति ने गर्भगृह में जाकर दर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यात्री सभा मंडल से ही स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। यानी आप मंदिर के अंदर जाएंगे, ये देखिए मंदिर का गेट है, आप इसके अंदर जाएंगे, यहीं पर पहला रूम बना है तो आप यहीं से दर्शन करके फिर इस वाले गेट से आप वापस बाहर आ जाएंगे। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कोट ने बताया कि शनिवार दोपहर तक 15,000 से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। कपाट खुलने के दिन 29,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट काफ़ी देर से खुले, जबकि गत वर्ष अप्रैल अंतिम सप्ताह में ही खुल गए थे। यही कारण है कि यात्रा की शुरुआत में ही भक्तों की भारी भीड़ केदारनाथ धाम में उमड़ रही है। दूसरे दिन रिकॉर्ड यात्रियों के दर्शन के लिए आने के चलते मंदिर के कपाट सुबह 3 बजे ही खोल दिए गए थे। ये देखिए जो मंदिर के कपाट है मॉर्निंग में 3 बजे ही खोल दिए गए थे, वरना ये जो मंदिर के कपाट हैं 5:30 बजे के आसपास खुलते हैं। दोपहर 3 बजे भोग के लिए कपाट बंद किए गए और 1 घंटा मंदिर की सफाई के बाद फिर से दर्शन के लिए खोल दिए गए। देर रात्रि तक भक्त दर्शन के लिए उमड़े रहे। मंदिर समिति के कार्य अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में जाकर दर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यात्री सभा मंडल से ही दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में शनिवार से विशेष पूजाएं भी शुरू हो गई है। तो पूरा अपडेट मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप सोच रहे हो कि आप लाइन में लग के गर्भगृह के अंदर पहुंच जाएंगे तो यकीन मानिए आप गर्भगृह के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो अब बात आती है कि आखिर गर्भगृह के अंदर आप कैसे जाएंगे। तो इसके लिए देखिए आपको केदारनाथ धाम में नाइट होल्ड करना होगा और फिर अगले दिन आपको वीआईपी पूजा बुकिंग करनी होगी, तब जाके आप वहाँ वीआईपी पूजा के माध्यम से गर्भगृह के अंदर जाके भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और उन्हें जल चढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आप केवल दर्शन मात्र से ही खुश हैं फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप लाइन में लगिए और आप दूर से ही भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा और आप उसी हिसाब से अपनी यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे। तो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।